कैसे हो आप सभी। आई होप सभी लोग मज़े में होंगे, बढ़िया से एकदम ज़बरदस्त से रगड़ कर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्योंकि आगे आपका आने वाला कई सारे एग्जाम हैं, जैसे ग्रुप डी तो आपके छाती पर ही चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड ग्रुप डी पेपर के लिए आपका साइंस का वेटेज कितना ज़्यादा रहता है आपको मालूम है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उसी ग्रुप डी के पेपर के लिए। आज हम लोग बायोलॉजी को देखेंगे, यानी आज हम लोग बायोलॉजी के अंदर जो है विटामिन्स को देखने वाले हैं कि विटामिन्स में कौन विटामिन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाती है। ठीक है, किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, किस उस विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, बी का नाम क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन डी से कौन सा कमी, विटामिन डी की कमी होने पर कौन सी बीमारी हो जाती है। ठीक है, तमाम बातों को देखेंगे। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है, सबको आज हम लोग निपटारा करने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, तो दिल थाम कर कुर्सी की पेटियां बांध कर बैठ कर देखिएगा, सारी की सारी बातें आपको समझ में भैया आने वाली हैं। समझे जी, बोलिए। चलिए देखिए, विटामिन ए आता है तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है भाई, तो रेटिनाल विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाता है। और जब विटामिन ए की डिफिशियंसी यानी कमी जब आपके शरीरवा में हो जाएगा, देहिया में विटामिन ए की कमी, तो आपको हो जाएगा रतौंधी। ठीक है, जब देखते हैं आपके मम्मी चाहे पापा कहते हैं कि बाबू देखबे हो जाओ, देखबा हो सामान में देवा तनी, कहते हैं ना, तो आप कहते हैं कि केना बा हो, किधर है। ठीक है, तो कहते हैं कि रतौंधी बोल बका तोरा लौकत नहीं है। ठीक है, माता पिता उनका भाषा ऐसे ही होता है, प्यार भरी बातें होती है। ठीक है, रतौंधी बोल बता रहा लौकत नहीं है, वहीं पे तो है। तो हम अच्छा मिल गया, तब हम उठा कर देख देते हैं, तो उसी को रतौंधी बोलते हैं। विटामिन ए की जब कमी होता है तो वही रतौंधी वाली बीमारी होती है, जो आपको कई लोग बोल देते हैं मजाक मजाक में, रतौंधी बोल बखा। ठीक है, चलिए अब आता है भाई साहब विटामिन बी1। तो विटामिन बी1 की रासायनिक नाम क्या हो जाता है, थायमीन हो जाता है। ठीक है, और इसकी जब कमी हो जाएगी ना जी, तब बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। ठीक है, कौन सी बीमारी, तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, अगला आता है विटामिन बी2। विटामिन बी2 देखिए, एक बात समझिएगा भैया, विटामिन बी जो है कई टाइप होते हैं उसमें, जैसे विटामिन बी1 हो गया, विटामिन बी2 हो गया, विटामिन 3 हो गया। ठीक है, विटामिन 5 हो गया, विटामिन बी5 हो गया, बी6 हो गया, बी7 हो गया, बी9 हो गया और बी12 हो गया। ठीक है, तो लगभग 3 दूना 6 दू 8 इसमें प्रकार होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे प्रश्न बनते हैं, उसी को हम देखेंगे विटामिन बी वाले में। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 हमने लिखा है, 3 इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, उस पर प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, क्योंकि जो है एक्सपेरिमेंट पूरा रिसर्च करके हम ला रहे हैं, किन से प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है उन्हीं को हम लोग देख रहे हैं। बाकी आपका सारा विटामिन है, केवल 3 उसमें का नहीं है, बी में का। ठीक है, तो विटामिन बी2 का नाम क्या हो जाता है, राइबोफ्लेविन इसका नाम हो जाता है, और इसकी कमी से किलोसिस बीमारी हो जाती है। जैसे किलोसिस क्या होता है, जैसे किलोसिस मतलब क्या, देखते हैं कई लोगों का तो गर्मी में होठ ज़्यादा फटते हैं। ठीक है, तेरी होठों की खुशबू, गर्मी में होठ ज़्यादा फटते हैं, लेकिन कई लोगों का तो सर्दी में होठ ज़्यादा फटते हैं, लेकिन कई लोगों का क्या, गर्मियों में भी पूरा होठ फट जाता है, एड़िया फट जाती है। ठीक है, कई कई जगह तो जो है स्किन भी जो है फटने लगते हैं, तो वही किलोसिस होता है। किलोसिस उसी को हम बोलते हैं, वही किलोसिस होता है जो विटामिन बी2 की कमी से हो जाती है, और विटामिन बी2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला आता है भाई साहब विटामिन बी3। विटामिन बी3 इसका नाम क्या हो जाता है, नियासिन। इसका नाम क्या हो जाता है, रासायनिक नाम नियासिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, पेलाग्रा। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है भाई साहब, पेलाग्रा नामक बीमारी इसकी कमी से हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन बी9। ठीक है, अब बी9 देख लेते हैं। बी9 का रासायनिक नाम क्या हो जाता है भैया, तो इसका नाम हो जाता है फॉलिक अम्ल, फॉलिक एसिड इसका रासायनिक नाम हो जाता है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है, एनीमिया। एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है विटामिन बी9 की कमी से, उसका रासायनिक नाम फॉलिक एसिड हो जाता है। ठीक है, अगला आता है विटामिन बी12। बी12 की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाता है, साइनोकोबाल्मिन हो जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तंत्रिका तंत्र संबंधी, यानी आपके नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं जब विटामिन बी12 की कमी हो जाती है तब। समझे, चलिए अगला आता है विटामिन सी। विटामिन सी देखिए, विटामिन सी की कमी से रासायनिक नाम क्या हो जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम हो जाता है। और इसकी कमी से कौन हो जाता है, स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है, आपके मसूड़ों से खून आने लगता है, बिना गर्जो खून बहने लगता है। ठीक है, आपके मसूड़ों से, तो वही विटामिन सी की कमी हो जाती है, तब आपके मसूड़ों से खून जो है निकलने लगता है, और स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। विटामिन डी आता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाता है, कैल्सीफेराल। कैल्सीफेराल इसका रासायनिक नाम हो जाता है, और इसकी कमी से 2 रोग होता है। देखिए, जो विटामिन डी है ना, इसकी कमी से जो छोटे छोटे नन्हा मुन्ना जो बाबू सब होते हैं ना, उनमें जो बीमारी होती है उसको हम बोलते हैं रिकेटस।
रिकेटस बोलते हैं। और जो बड़े लोग में, जैसे हम लोग बड़े हो गए हैं, तो हम लोगों में जब विटामिन डी की कमी होगी, यानी कैल्सीफेरॉल की जब कमी होगी, तो हम लोगों में जो बीमारियां धरेगा ना, उसका नाम है ऑस्टियोमैलेशिया। क्या भाई? ऑस्टियोमैलेशिया। तो आपसे पूछेगा कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो आप बता देंगे कैल्सीफेरॉल। पूछेगा विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग हो जाएगा भाई? कौन सा रोग हो जाएगा? रिकेटस। ठीक है। अब पूछेगा विटामिन डी की कमी से वयस्कों में, यानी जो है जो 20+ होते हैं, 18+, वो वयस्क कहलाते हैं। वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है, तो वो हो जाता है ऑस्टियोमैलेशिया नामक रोग हो जाता है। अब देखिए विटामिन ई। अब विटामिन ई की कमी, विटामिन ई देख लीजिए। अब विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? टोकोफेरॉल। क्या हो जाता है भाई? टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? जनन संबंधित बीमारी हो जाती है। जनन क्षमता में, सेक्सुअल पावर की कमी हो जाती है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। और इसी विटामिन ई को हम क्या कहते हैं भाई? तो इसी विटामिन ई को हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन। कौन सा मेरे भाई? ब्यूटी विटामिन, इसी को हम बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। इसी को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। देखिए ब्यूटी विटामिन दोस्तों हम लोगों में कम ही होता है। ठीक है, ब्यूटी विटामिन जिसमें विटामिन ई ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है। ठीक है, जो आपकी वाली नहीं है जिसको देखकर आप बहुत ज़्यादा वो है मोहित हो गए हैं, तो उसमें क्या है? वही विटामिन ई है जो आपको खींच लिया है उसके तरफ कि आओ आओ अब तुमको निपटाएंगे। ठीक है, तो वही विटामिन ई की ज़्यादा उसमें है, विटामिन ई की अधिकता है। तो लड़कियों में विटामिन ई की अधिकता खास तौर पे ज़्यादा होती है, इसलिए ज़्यादा सुंदर होती है वो। ठीक है, और लड़कों में थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो वही हो जाता है विटामिन ई। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ठीक है, अगला आता है विटामिन के। विटामिन के देखिए, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? किलोसिस, सॉरी दोस्तों, फिलोक्यूनान। फिलोक्यूनान इसका रासायनिक नाम हो जाता है। और इसकी कमी से जो बीमारियां होती है ना, रक्त का थक्का नहीं बनता है। जैसे जब आपका कट जाएगा ना हाथ, तो जो खून बहेगा वो जमेगा ही नहीं, थक्का बनेगा ही नहीं, प्लेटलेट्स को मार देता है। ठीक है, थक्का बनेगा ही नहीं, वही विटामिन के होता है। इसकी कमी से जो है, इसका रासायनिक नाम फिलोक्यूनॉन, और इसकी कमी से रक्त का थक्का जो है नहीं बनता है। समझे? चलिए एक बार क्विक रिवीजन देख लें। चलिए देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम थायमिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग? रतौंधी रोग। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या? तो थायमिन, सॉरी दोस्तों, विटामिन ए को हम रेटिनॉल बोलेंगे। विटामिन बी1 का नाम जो है थायमिन, इसकी कमी से जो है बेरी रोग। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से कौन सा रोग? किलोसिस रोग। विटामिन बी3 इसका रासायनिक नाम नियासिन, और इसकी कमी से कौन सा रोग? तो पेलाग्रा नामक रोग। विटामिन बी9 का जो है रासायनिक नाम फोलिक एसिड, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तो एनीमिया हो जाएगा। विटामिन बी12 इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? साइनोकोवाल्विन, और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? तंत्रिका संबंधी रोग होगा। विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम स्कारबिक एसिड, और इसकी कमी से सक्रावी रोग हो जाएगा। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या हो जाता है? कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से जो है कौन सा रोग हो जाता है? तो 2 रोग होता है, बच्चों में रिकेटस और वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, और इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी हो जाती है। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाता है? तो फिलोक्यूनॉन हो जाता है, और इसकी कमी से क्या हो जाता है? ब्लड का जो है क्लॉटिंग जो है नहीं होता है, ब्लड का थक्का बनता ही नहीं है। ठीक है, एक और प्रश्न आपसे बनेगा। देखिए विटामिन कितने हो गए? ए बी, जैसे बी, देखिए ये बी सी ए डी ई के, ये सब विटामिन है ना। ए बी सी डी ई और के, ये क्या हो जाते हैं? विटामिन के प्रकार हैं। और इसी में जो है 8 टाइप हो जाता है, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B8 B9 B12, ये हो जाता है विटामिन। ठीक है, लेकिन देखिए जो BC विटामिन होता है ना, ये क्या हो जाता है? जल में घुलनशील, डिजॉल्व इन वाटर, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील होता है BC। और ये वाला जो है ना, हाई वाला ADE के, ये क्या हो जाता है? ये फैट यानी वसा में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। अगर हम पूछ दे विटामिन सी का जो है स्रोत क्या हो जाता है, तो विटामिन सी का स्रोत क्या हो जाता है बाबू? खट्टे फल। क्या? जो खट्टे फल, जैसे हो गया, जैसे क्या हो गया? आंवला हो गया, नींबू हो गया, ये सब क्या हो जाता है? आंवला, नींबू, ये सब किसका स्रोत है? विटामिन सी का। और विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या हो जाता है? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। अब कोई सोचेगा कि हमको विटामिन ई ज़्यादा चाहिए, अब जाकर दिन भर घामों में रहेगा ना तो करिया हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी की जगह उसको क्या मिल जाएगा? वो करिया हो जाएगा, कलुआ बन जाएगा। इसीलिए ज़्यादा विटामिन डी के चक्कर में दिन भर घाम में मत बैठ जाइएगा। ठीक है, सुबह सुबह बैठ कर थोड़ा ले सकते हैं विटामिन डी। ठीक है, तो यही है इंपॉर्टेंट।
ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये केवल ग्रुप डी के लिए नहीं, जितने भी आपके वनडे एग्जाम में विटामिन से प्रश्न बनते ही हैं, और मेरा वादा है कि इससे एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। और बाकी आप कमेंट करके बताना भाई साहब आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया कि नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। फिर और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको डाउट हो, वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके बताना, हम जरूर भाई वीडियो लाएंगे उस पर, ठीक है। यही कहना है, और प्यार और सपोर्ट इस चैनल को देते रहिए। तो तब तक के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, एजुकेशन साथी को प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।